इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी ऐसा लगता है कि एक पल का सुकून मिल जाए या अपने काम में कोई गहरा मकसद मिल जाए? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे ही पुराने लेकिन बहुत कारगर रास्ते को जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कर्मयोग की, यानी बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ काम करने की कला की। हम सब कहीं ना कहीं नतीजों के पीछे भाग रहे हैं, है ना? अगला प्रमोशन, अगली तारीफ, अगला बड़ा टारगेट। और इस दौड़ में हम एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जो सिवाय तनाव और थकावट के कुछ नहीं देता। आज की दुनिया है ही ऐसी, सब कुछ नतीजों पर टिका है। और यही जुनून, यही ऑब्सेशन एक जाल बन जाता है। ये हमें लगातार एक चिंता में रखता है और जो काम हम कर रहे हैं उसकी असली खूबसूरती से हमें दूर कर देता है। मतलब हमारा पूरा ध्यान क्या मिलेगा पर होता है और जो हम कर रहे हैं उसका मजा तो कहीं खो ही जाता है। पर क्या हो अगर इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, काम करने का कोई और बेहतर तरीका हो? जी हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली विकल्प है और वही है कर्म योग। ये हमें ना सिर्फ काम करने का बल्कि जीने का भी एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। तो सवाल उठता है, ये कर्म योग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये है कर्म का योग। इसका पूरा सार बस इतना सा है, अपना काम करो, पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से खुद को मत जोड़ो। ये मन को साफ करने और हमारे अंदर के मैं को, यानी अहंकार को कम करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? चलिए इसके कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों को समझते हैं। कर्म योग की पूरी नींव इन 4 सिद्धांतों पर टिकी है। पहला है बिना किसी उम्मीद के काम करना। दूसरा, नतीजे से जुड़ाव न रखना, मतलब अनासक्ति। इसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं। तीसरा है अपने हर काम को एक बड़ी शक्ति को सौंप देना, उसे समर्पित कर देना। और चौथा, अपने कर्तव्य को ही पूजा मानकर करना। और यही इसका सबसे जरूरी हिस्सा है, सारा ध्यान काम पर लगाओ, नतीजे पर नहीं। क्योंकि नतीजा तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ हमारा कर्म, हमारा एक्शन। बस ये एक सोच हमारे पूरे नजरिए को बदल सकती है। ये कंपैरिजन देखिए कितना साफ है। एक तरफ है आसक्ति के साथ काम, इसमें हमारा फोकस इनाम पर होता है, मन में चिंता भरी रहती है और हमें चलाता है हमारा अहंकार। और दूसरी तरफ है बिना आसक्ति के काम, यहां फोकस सिर्फ काम पर है, मन में शांति है और हमें चलाता है हमारा मकसद। सोचिए, अंदर से कितना फर्क पड़ जाता है। अच्छा, ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? चलिए अब इस फिलॉसफी को एक्शन में बदलने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए बस ये 4 कदम उठाने हैं। पहला, जो भी काम करें उसमें अपना बेस्ट दें, अपना 100%। दूसरा, मैं कर रहा हूं वाले भाव को, यानी अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़ दें। तीसरा, सफलता मिले या असफलता, मन को शांत रखें। और चौथा, दूसरों की सेवा का भाव रखें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं ना? ये जो दूसरा स्टेप है ना, अहंकार को छोड़ना, इसका मतलब है सब कुछ मैं ही कर रहा हूं वाली सोच से बाहर निकलना। जब ये समझ आ जाता है कि हमारा काम तो एक बहुत बड़ी चीज का छोटा सा हिस्सा है, तो ये सेल्फ सेंटर्डनेस, ये आत्मकेंद्रितता अपने आप कम होने लगती है। और तीसरा कदम है संभाव, मतलब एक बैलेंस बनाए रखना। चाहे जीत मिले या हार, सफलता हो या असफलता, मन शांत और संतुलित रहे। असल में बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर की शांति बनाए रखने की चाबी यही है। ठीक है, तो अगर हम नतीजों का मोह छोड़ दें तो बदले में मिलता क्या है? मतलब इसका पे ऑफ क्या है? चलिए अब बात करते हैं उन अंदरूनी पुरस्कारों की जो इस रास्ते पर चलने से हासिल होते हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे पहला फायदा है मन की गहरी शांति। और ये कोई 2 मिनट वाली खुशी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिर और शांत अवस्था है जो हमारे अंदर से पैदा होती है। अब ये जो मन की शांति है, ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला, मन शुद्ध होता है, जिससे लालच और अहंकार जैसी भावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा, जब अहंकार घटता है तो सोच में एक क्लैरिटी आती है, सब कुछ साफ दिखने लगता है। और तीसरा, हम कर्म के बंधन से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि जब हम नतीजों से जुड़े ही नहीं तो कोई नया बंधन बनेगा ही कैसे? तो कुल मिला के कर्मयोग का मकसद सिर्फ बेहतर काम करना नहीं है, इसका असली लक्ष्य तो उम्मीदों और लगाव के उस चक्र से आजादी पाना है। ये असल में अंदरूनी स्वतंत्रता
और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक बहुत पावरफुल रास्ता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर काम खुद ही एक इनाम बन जाए तो आज ऐसा कौन सा काम है जो करने लायक होगा, जिसे पूरी लगन और मजे के साथ किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।